हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ। ऑस्मो रेगुलेशंस इन प्रोटोजोआ। ऑस्मो रेगुलेशंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा एक कोशिकीय जीवों में वाटर का संतुलन बना रहता है। ऑस्मो रेगुलेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा एक कोश के जीवों में वाटर का संतुलन जो होता है वह बना रहता है। यदि यह रेगुलेशन प्रोसेस किसी प्रोटोजोअन में नहीं होता तो जल के कारण वह फूल कर फट जाता है। मतलब किसी रेगुलेशन प्रोसेस के कारण प्रोटोजोआ में नहीं होता है तो जल के कारण वह फूल और फट जाता है। तो यह एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ऑस्मो रेगुलेशंस की प्रोसेस इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। सभी अलवणीय अमीबा एवं अदर प्रोटोजोआ में जल की अनावश्यक मात्रा को निकालने के लिए कॉन्ट्रेक्टल वैक्यूल्स यानी संकुचनशील रिक्तिका के रूप में विशेष प्रबंध होता है। यह वैक्यूल्स आवश्यकता से अधिक जल को निरंतर पंप करती रहती है, जिसे जल संतुलन अर्थात ऑस्मो रेगुलेशंस यानी परासन नियंत्रण करते हैं। कंट्रेकल वैक्यूल्स यानी संकुचनशील रिक्तिका। कंट्रेकल वैक्यूल्स एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर है जो ऑस्मो रेगुलेशंस में शामिल होता है। जो कंट्रेकल वैक्यूल्स हैं वह स्ट्रक्चर है जो ऑस्मो रेगुलेशंस में ही शामिल होता है। यह मुख्य रूप से प्रोटिस्ट एंड यूनिसेल्यूलर एल्गी में पाया जाता है। इससे पहले पल्सेटिंग या पल्सेटिंग वैक्यूल्स के रूप में जाना जाता है। कंट्रेकल वैक्यूल्स का उद्देश्य ऑस्मो रेगुलेशन या ऑस्मोटिक प्रिज्म के नियम के रूप में जाने वाली प्रोसेस के माध्यम से सेल से पानी को पंप करना है। अमीबा, पैरामीशियम एंड कुछ एल्गी ऐसे सेल्स के एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर यह कॉन्ट्रेकल वैक्यूल्स यानी संकुचनशील रिक्तिका होती है। संकुचनशील रिक्तिका जो स्पष्ट पारभासी गोलाकार एवं स्पंदित होती है। कंट्रेकल वैक्यूल्स वाटर के तरल पदार्थ से भरा होता है एंड साइटोप्लाज्म में तैरता है जो एक यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा होता है। यह एक वैक्यूल है जो सेल से पानी को सिकोड़ती एंड बाहर निकालती है एंड यह फैलता व सिकुड़ता है। कंट्रेकल वैक्यूल्स के कंट्रैक्शंस से रेगनेल के अंदर पानी जमा हो जाता है, बट वैक्यूल्स के विस्तार से पानी कंट्रेकल वैक्यूल्स से बाहर निकल जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रेकल वैल्यू यानी संकुचनशील रिक्तिका का स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोप के द्वारा प्रोटोजोआ की जांच करते समय कंट्रैक्टिव वैक्यूल्स के भीतर एक स्पष्ट लार्ज राउंडेड गोलाकार झिल्लीदार पानी से भरा सेल ऑर्गन्स के रूप में है। अदर प्रोटोजोआ की तुलना में पैरामीशियम एक अत्यधिक परिष्कृत एंड उन्नत कंट्रैक्टिल वैक्यूल्स है। कंट्रैक्टिल वैक्यूल्स पर आपको अलग अलग नलिकाएं एंड हेल्पिंग वैक्यूल्स भी मिलेंगे जो सभी एक साथ ऑस्मो रेगुलेशंस बनाए रखने के लिए काम करती हैं। स्पीसीज के आधार पर सेल में एक, दो या कई कंट्रैक्टिल वैक्यूल्स हो सकती हैं। कंट्रैक्टिल वैक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा चारों तरफ से घिरा रहता है। यह डायग्राम कंट्रैक्टिल वैक्यूल्स ऑफ अमीबा यानी संकुचित रिक्तिका ऑफ अमीबा, ये इस टाइप से उसका डायग्राम होता है। इसमें कंट्रैक्टिल वैक्यूल जो है वह बीच में होता है और दोनों साइड में जो छोटे छोटे होते हैं उसे स्मॉल एक्सेसरी वैक्यूल्स कहते हैं तथा माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। अगला है पोजीशन ऑफ कंट्रैक्टिल वैक्यूल्स। कंट्रैक्टिल वैक्यूल्स का पोजीशन नहीं डिफाइन किया गया है कि कभी कभी यह एंडोप्लाज्म में कहीं भी पाया जा सकता है। इसका कोई डिफाइन नहीं किया गया है क्योंकि यह एंडोप्लाज्म में कहीं भी पाया जा सकता है। कंट्रैक्टिल वैक्यूल्स की संख्या 2 होती है। यूग्लिना में कंट्रैक्टिल वैक्यूल्स
रिजर्वोयर्स के साइड में इंटीरियर एंड पर पाया जाता है। प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के वर्किंग प्रोसेस में 2 स्टेप होते हैं, सिस्टोल एंड डायसाइटोल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का संकुचन एंड सेल से पानी के निष्कासन को सिस्टोल कहा जाता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में पानी प्रवाहित होता है तो उसे डायस्ट्रेक्टोल कहते हैं। कंट्रैक्टिव वैक्यूल्स सेल्स की रक्षा करता है। यदि सेल में बहुत अधिक पानी है तो यह तब तक फैलेगा एंड फूलेगा जब तक कि यह फटकर सेल को नष्ट न कर दे। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इसे नियंत्रण में रखती हैं। कंट्रैक्टिव वैक्यूल्स अपने वर्किंग प्रोसेस में निम्न थ्योरी को फॉलो करती हैं। फर्स्ट है ऑस्मोटिक थ्योरी, फिल्ट्रेशन थ्योरी और सिक्रेशन थ्योरी। फंक्शंस ऑफ कंट्रैक्टाइल वैल्यू। कंट्रैक्टाइल वैल्यू का प्राथमिक उद्देश्य परासरण नियंत्रण यानी ऑस्मोरेगुलेशंस को बनाए रखना है एंड सेल से पानी के अपशिष्ट पदार्थ को खत्म करना है। यह सेल के भीतर जल की सांद्रता के नियमन में हेल्प करती है।